अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 और पाकिस्तान और भारत का सेमीफाइनल अभी से कुछ देर बाद मोहाली में शुरू होगा। दुनिया क्रिकेट की दो बड़ी टीमें, दो साबिक आलमी चैंपियन आज आमने सामने होंगी। क्रिकेट के साथ साथ यहाँ पर जो लोगों के जज्बात इस मैच के लिए शामिल हो चुके हैं। आज लाहौर की अगर हम बात करते हैं तो सड़कें अभी से कुछ देर बाद जब मैच शुरू होगा सुनसान हो जाएंगी। आज भी आम तातील जैसा ही माहौल नज़र आ रहा है लाहौर में, जहाँ कहीं भी देखते हैं दफातर में हाजिरी कम है। और तलबा दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, पाकिस्तान को लेके, भारत को लेके, उसके साथ साथ जहाँ जहाँ पाकिस्तान की क्रिकेट को देखने वाले, भारत की क्रिकेट को देखने वाले बसते हैं, उन सब की नज़रें आज इस मैच पर हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख का ये एक बहुत बड़ा मैच है और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, न सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बल्कि मजमूई तौर पर पाकिस्तान का जो खुशकुन तासुर है उसको उभारने के लिए मैच बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। अल्लाह करे कि आज पाकिस्तान जीते और फिर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के लिए में जाए, जहां पर फाइनल खेला जाना है श्रीलंका के साथ, और वहां से ट्रॉफी भी उठाए, क्योंकि ये एक ट्रॉफी पाकिस्तान की कौम को सारी दुनिया के सामने एक बड़े अच्छे अंदाज में पेश कर सकती है कि हम वो कौम है जो हर हाल में बेहतर परफॉर्म करना जानते हैं। हमें जितना मर्जी दबाया जाएगा, हम अपनी सलाहियतों से उतना ही निखर कर सामने आएंगे। पाकिस्तान और भारत के इस मैच पर डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं कौमी क्रिकेट टीम के साबिक मैनेजर अजहर जैदी साहब। जैसा अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लाए। जैदी साहब के साथ तशरीफ रखते हैं ज़हूर इलाही, टेस्ट क्रिकेटर हैं। ज़हूर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लाए। ज़हूर इलाही के साथ तशरीफ रखते हैं 90 की दहाई में कौमी टीम की नुमाइंदगी करने वाले फास्ट बॉलर आमिर नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लाए। आमिर नज़ीर के साथ तशरीफ रखते हैं जो कि आज भारत नहीं जा सके, हमारे हर दिल अजीज मारूफ क्रिकेट कमेंटेटर तजियाकार राजा असद अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे जी बिल्कुल। और हमारे इधर तशरीफ रखते हैं क्रिकेट के मारूफ तजियाकार हैं पाकिस्तान के मोहम्मद सिद्दीक साहब। और अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लाए। सिद्दीक साहब के साथ तशरीफ रखते हैं लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी मियां जावेद अली। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लाए। उनके साथ बैठे जितने भी लोग हैं उन तमाम को भी अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीरा। जहाँ कहीं भी जाएँ दुरूद शरीफ का विद हो रहा है और लोग अपने अपने अंदाज में अपने अपने मज़हब के मुताबिक पाकिस्तान टीम के लिए दुआ गो हैं। हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कि ग्राउंड में ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं और पाकिस्तान की टीम किन किन शोबों में मजबूत है और बेहतर परफॉर्म कर सकती है। जैसे साहब, अवामी जज्बात अपनी जगह पर, लोगों की ख्वाहिशात अपनी जगह पर, लेकिन अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो आपको आज के मैच में पाकिस्तान का कौन सा ऐसा प्लस पॉइंट है जो फौरी तौर पर आपके जहन में आता है कि अगर ये शोबा क्लिक करता है तो हम कामयाब हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ख्याल अगर दुआएं क्लिक कर गई तो सबसे पहला शोबा तो यही है, ठीक है, क्योंकि हम दुआ पे यकीन करते हैं और नस्रुल्लाह फतहुन करीब जैसे आपने पढ़ा ये बिल्कुल सही है। लेकिन फिर मैं ये कहता हूँ कि टिल लास्ट बॉल तक क्रिकेट खेलनी चाहिए, आखिरी गेंद तक आपको फाइट करनी चाहिए। उसके बाद रिज़ल्ट अल्लाह ताला के हाथ में, आपकी मेहनत है, मेहनत आप 110% करें। उसके बाद जो भी रिज़ल्ट हो, जैसे भी हो, उम्मीद है खुदा की ज़ात से, और जिस तरह पाकिस्तान टीम खेल रही है, जिस तरह आपने पूरे पिछले मैचेस में आपने परफॉर्मेंस दी है, उसके हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम कैपेबल है कि इस मैदान में वो एक जीत अपने नाम कराए। लेकिन फिर वही है कि आपको बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग तीनों शोबों में और टीम की हम आहंगी में पूरा किरदार अदा करना पड़ेगा, जेल होके खेलना पड़ेगा और मेहनत करके मैं समझता हूँ ये बताएं कौम को कि नहीं, पाकिस्तान टीम किसी भी हालात में गई थी, क्यों कोई भी मामला थे, लेकिन वो इसकी अहल है कि वो कप या फाइनल तक पहले रसाई करे, उसके बाद हम फाइनल के लिए दुआ करें। जो सब आप किस तरह से देखते हैं क्रिकेट आपने खेली है हर तरह की, अगर हम सिर्फ क्रिकेट की बात करते हैं तो टीम में क्या खासियत आपको नज़र आ रही है? एक तो इत्तेहाद की फिजा भी नज़र आ रही है, लेकिन क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या नुक्ता नज़र है? सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये पाकिस्तान टीम एक यूनिटी है जो कि बहुत अरसे के बाद नज़र आई है, ठीक, और लड़के बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 110% परफॉर्म किया। जैसे लास्ट 2 मैच खेला है पाकिस्तान, ऐसे लगता है कि पाकिस्तान टीम चैंपियन होगी, ठीक, और पाकिस्तान टीम की बॉलिंग बहुत अच्छी कर रही है, ठीक, बैटिंग में है थोड़ा बहुत, और जिससे असद शफीक आने से पाकिस्तान टीम और मजबूत हो गई है, ठीक। अब डिपेंड करता है विकेट के ऊपर, वेदर के ऊपर और ऑन ड्यूटी जो कुछ होना है उसके ऊपर करते हैं। अच्छा, आपके ख्याल में बैटिंग जो है उसमें थोड़े से मसाइल हैं, लेकिन असद शफीक के आने से वो किसी हद तक बहुत बेहतर हुए हैं, बॉलिंग बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। आमिर, आपका क्या नुक्ता नज़र है? असद शफीक की वापसी अपनी जगह पर, लेकिन बॉलिंग के शोबे में अगर हम बात करते हैं तो आपको कहाँ पर
टीम बहुत अच्छी नज़र आती है, चूंकि वाइट बॉल के साथ क्रिकेट होना है और जैसे जैसे मैच आगे चलेगा वहाँ पर हालात बदलते जाएंगे। देखिए, अगर सबसे पहली बात है कि शुएब अख्तर खेलना एक बहुत बड़ा वाइटल साइन है। अगर वो खेलता है तो पाकिस्तान की बॉलिंग और ज्यादा मजबूत हो जाती है। अगर वो नहीं खेलता तो फिर भी कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। शुएब के ना खेलने से परेशान नहीं होना, टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास शाहिद अफरीदी गुड फॉर्म में है, उमर गुल, सईद अजमल, ये हमारे पास स्ट्रेंथ है जो इंडिया को तय कर सकती है। ऐसी भी कोई बात नहीं। अब लोग देखें, मैं कई बार कह चुका हूँ, रिदम में फास्ट बॉलर को ना बहुत जरूरी होता है। अगर शुएब अख्तर, प्रेशर भी बहुत है कि उसको खिलाया जाए ना खिलाया जाए, ये तो भी डिसाइड हो जाएगा, टॉस के बाद पता चल जाएगा। 12 विकेट एक, जैसे रात को बारिश हुई है, फास्ट बॉलर के लिए बहुत सूटेबल ये माहौल बन चुका है बॉलिंग के लिए। अच्छा, फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत अच्छा माहौल बन चुका है कि वहाँ स्विंग भी होएगा और विकेट भी सीम करेगा, ये सीम भी करेगा। अच्छा सब, जहाँ तक शुएब अख्तर का ताल्लुक है, मौसम आपके सामने है मोहाली का, सारी दुनिया में आपने क्रिकेट कवर की है, ऐसी सूरत हाल में जब इतना हैवी वेदर बन जाता है, बारिश भी होती है, तो मॉइस्चर किस हद तक आपके ख्याल में वहाँ पर सूट करेगा? भले इंडिया बॉलिंग करता है पहले, भले पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है। देखिए, ये तो एक्सप्लॉइटर्स हैं, ये हमारे जो शुएब अख्तर और उमर गुल की हम बात कर रहे हैं ना, और रज़ाक भी किसी हद तक, ये इस किस्म की कंडीशन में ज़बरदस्त एक्सप्लॉइटर है। ये तहस नहस कर सकते हैं, रन थ्रू कर सकते हैं, रन थ्रू कर सकते हैं। इमीडिएटली जो इस वक्त होगा, बॉम्बशेल होगा, वो जो पहले आधे घंटे में डोमिनेट करेगा, वो टॉस की हैसियत है। टॉस अभी थोड़ी देर बाद होने वाला है और अभी तक ज़ाहिर की टीम हमारे पास नहीं है, गो की टीम वहाँ पर अब सर्कुलेट हो रही होगी जिस टीम ने आज पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है। पाकिस्तान का जो प्लस पॉइंट है, मैं नहीं कहता बैटिंग स्ट्रॉन्ग है या बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, इसलिए है कि वी आर पाकिस्तानी, और पाकिस्तान का इंडिया के सरजमीन के ऊपर एक रिकॉर्ड है, वो एक सजेस्ट करता है। आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें या ओडीआईज की बात करें, इस मैदान में भी पाकिस्तान 2 मरतबा और दोनों मरतबा पाकिस्तान जीता है, तो बड़ी जबरदस्त मैच। लेकिन इंडियन ने अदरवाइज, हम तो यहाँ लाहौर में बैठे हुए वक्त टीवी पर, इंडिया ने ओवरऑल बड़ा काम किया हुआ है। उन्होंने हद्दुल वसा कोशिश की है कि पाकिस्तानी तमाशाई माना जाए, हद्दुल वसा कोशिश की है कि मीडिया के लोग जाएं, वो चेक होकर और खवार होकर वहाँ पहुँचे, और बड़े बड़े मीडिया हाउसेज जो हैं उन्होंने बड़ी एंटिसिपेशन से वहाँ पर अपने नुमाइंदे भेज दिए। अदरवाइज बड़ी हर तरीके से वो कोई दकीका नहीं छोड़ेंगे, वो बिल्कुल ये चाहेंगे कि चाहे दुनिया इधर हो जाए उधर हो जाए, उनको आज जीतना है। तो इसमें मेरे ख्याल में ऑड्स जो हैं वो एक हद तक तो इंडिया की फेवर में हो सकते हैं, बट अदर वे अराउंड मैं पाकिस्तान को फेवरेट देख रहा हूं। फेवरेट देख रहे हैं आप पाकिस्तान को, और सारी दुनिया में जो पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान के क्रिकेट को फॉलो करते हैं, वो सब के सब पाकिस्तान को फेवरेट देख रहे हैं। यहां पर वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे और फिर अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 पाकिस्तान और भारत का सेमीफाइनल आज खेला जाना है, जिसके लिए दुआएं सारे मुल्क में जारी हैं, और उसके साथ साथ जहां जहां पाकिस्तानी बसते हैं वो अपनी टीम की कामयाबी के लिए, फतह के लिए दुआगो हैं। आज एक नई तारीख रकम होगी अगर पाकिस्तान ये मैच जीतकर फाइनल खेलता है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, क्योंकि भारत ने और उन तमाम लोगों ने जो पाकिस्तान के क्रिकेट को तनहा करना चाहते थे, उन्होंने हद्दुल वसा कोशिश की कि पाकिस्तानी टीम किसी भी तरीके से भारत ना पहुंचे और वो जो है कहीं और तक ही महदूद रहे, पाकिस्तान को भारत में क्रिकेट खेलने का मौका ना मिले। लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपनी परफॉर्मेंस से न सिर्फ श्रीलंका में अपनी धाक बिठाई, बल्कि वहां से होते हुए सफर करते हुए भारत तक भी पहुंच चुके हैं। जी चो साहब, आप किस तरह से देखते हैं, अगर हम इंडिया टॉस जीत गया, अभी बताया जा रहा है पहले बैटिंग कौन करेगा उसका भी जरा बता दें मियां साहब, अभी डिसाइड हो रहा है जी। अच्छा, टॉस जीता है इंडिया ने, इंडिया बैटिंग कर रहा है जी। ये पहले भी मैं इनको बता रहा था, ये टॉस से पहले ही ऊपर आ रहा था इसके ऊपर। अच्छा, तो आज आपने मुझे अवाम में बिठाया है, तो मेरा ख्याल है मैं अवामी बात से ही जो अपने नहीं, आप अवाम में नहीं है, ये दो नशिस्तें बिलखुसूस हमारे मेहमानों के लिए हैं। ये इसकी वजह कता इनको वीआईपी बनाती है।
नहीं चलो वीआईपी सही। हाँ। मैं अभी थोड़ा सा वसीम अकरम का इंटरव्यू सुन रहा था। अच्छा। इंडिया से ही आ रहा था। वो पूरी पिक्चर पेश कर रहा था कि खिलाड़ी किस तरह बिहेव कर रहे हैं, किस तरह वो कोई टेलीविजन नहीं देख रहा है, कोई अखबार नहीं पढ़ने दे रहा है उनको, और बड़े अच्छे मोराल में है। लेकिन उनका जितना मोराल हमारे वजीर दाखिला साहब ने शटर्ड किया है ना, ये अपने एक बयान से, वो कहते हैं लड़के इतने अपसेट हैं, इतने अपसेट अभी आप जो इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है, आप इसको कहाँ पे देख रहे हैं? विकेट जहाँ पर अभी मौसमी हालात आपके सामने हैं, किस हद तक पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकता है ऐसी सूरत हाल में? देखिए बारिश हुई है, डेफिनेटली बॉल सीम तो करेगा। अच्छा। और ये तो अब डिपेंड करता है कि पाकिस्तान कौन से फास्ट बॉलर खिला रहा है। देख साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। ये जो हमारे खिलाड़ी हैं, ये कई इस किस्म के वजीर दाखिला देख चुके हैं, कई क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन देख चुके हैं, कुछ ज्यादतियां बर्दाश्त कर चुके हैं। मेरे ख्याल वो इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझते हैं। और मेरे ख्याल में आपका ये ठीक है, मैं CNN भी देखा था, उसमें भी ये बात हो रही थी कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने ये बात की, लेकिन इसको मेरे ख्याल में प्लेयरों को इतना सीरियस लेना नहीं चाहिए। नहीं, जो वो बता रहे थे मैंने उसी को रिपीट किया है, मैं अपने पास। अच्छा, कितना आप रन्स देख रहे हैं, कितने रन्स आप देख रहे हैं इंडियन बैटिंग की तरफ से? देखिए मैं पहले भी कह रहा हूं कि अभी पाकिस्तान टीम जब अनाउंस होती है उसके बॉलिंग सेटअप से पता चलेगा कि नया गेंद कैसे वो करते हैं। शोएब अख्तर नहीं है जी। नए गेंद से पाकिस्तान को डेफिनेटली विकेट से हेल्प तो जरूर मिलेगी। जो बारिश हुई है, जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है, उससे डेफिनेटली पाकिस्तान को। अब देखिए शोएब अख्तर खेलता है, नहीं खेल रहा। हाँ। उसकी जगह कौन खेल रहा है? विनिंग कॉम्बिनेशन वही जो पाकिस्तान ने क्वार्टर फाइनल जो जीता है। फिर भी पाकिस्तान जो है वो अच्छे बॉलिंग में अच्छा है, और ये जो इंडिया बैटिंग कर रहा है पहले, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को एज है। मैं सब पाकिस्तान को एज है आपके ख्याल में, अगर हम पहले बॉलिंग करने जा रहे हैं तो? देखिए सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। इस वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले पाकिस्तान की टीम कोई फेवरेट नहीं थी, किसी खाते में नहीं थी। पाकिस्तान टीम का ऐसा कोई नहीं था कि ये क्वार्टर फाइनल तक भी पहुंचेगी। ठीक। और माशाल्लाह आज पाकिस्तान टीम जो है वो सेमीफाइनल खेल रही है। और उसके साथ साथ आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वहां पर मैच देखने पहुंच चुके हैं। और जब बॉम्बे ब्लास्ट हुआ उसके बाद हालात इतने कशीदा हो गए, हालात इतने खराब हो गए, गमगीर हो गए कि पाक भारत जंग की नौबत तक आ गए थे। लेकिन वो इंटरनेशनल कुव्वतों ने बहरहाल वो उस काम को नहीं होने दिया। तो आज ये जो बर्फ पिघली है, आज यूसुफ रज़ा गिलानी वहां पहुंचे हैं, जिनको इनवाइट किया गया है, मैं ये समझता हूं ये ओनली ड्यू टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कामयाबी है कि वो सेमीफाइनल पहुंचे हैं, वहां सेमीफाइनल खेलने गए हैं। तो आज ये एक बर्फ पिघली है, ये एक आपस में जो एक डेड लॉक था वो टूटा। सबसे पहले ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बहुत बड़ा कारनामा है जो उसने सर अंजाम दिया है। अब अगली जो बात है कि इस वक्त अपना इंडियन जो है वो बैटिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम जो है वो बॉलिंग कर रही है। इसमें बिल्कुल जरूर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एज जो होगा इंशाल्लाह ताला उसका, क्योंकि बारिश आफ्टर हुई है, उसके असरात जो है वो जरूर होंगे। इससे जो हमारे सीमर्स हैं अभी अपना वो जरूर फायदा उठाएंगे और इंशाल्लाह ताला अच्छी उनको कामयाबी मिलेगी। ठीक। जैसे आप किस तरह से देख रहे हैं, शोएब अख्तर टीम में शामिल नहीं है और इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है? जो टीम खेल रही है वो बेस्ट टीम है। ठीक। क्योंकि जो उस वक्त मैनेजमेंट और कप्तान बेहतर समझ रहे हैं, उन्होंने हमारे कहने से नहीं खिलानी थी। वहाँ विकेट को देख के जो भी खिला रहे हैं वो बेस्ट टीम खिला रहे हैं। अब ये है कि मेरे लिहाज से 350 हो, मेरे लिहाज से 215 हो, 220 हो, जितना उन्होंने करना है वो हमने करना है। ठीक। डू और डाई है और जाना भी चाहिए करने के लिए। अब पहले बैठ के अगर कहें जी 300 और 300 हम कर लें, तो बात सिर्फ ये है कि इंडिया ने अगर टॉस जीत कर बैटिंग की है तो कुछ सोच के बैटिंग की होगी। ठीक है ना। तो हमें अब ये है कि जिसे रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए उस टारगेट की तरफ जो कम से कम हो। हम उस पे ना जाएंगे जी अगर 300 होगा तो वो भी हो जाएगा, 338 भी हो चुका है, वो चीज़ नहीं है। ये मैच वो वाला नहीं है। ठीक। यहाँ एक एक रन का मैच है, एक एक बॉल का मैच है। तो इसमें हमने हमारी कोशिश, हमारे बॉलर्स की ये कोशिश होनी चाहिए कि रिस्ट्रिक्ट करें जितने रन रिस्ट्रिक्ट, और एक्स्ट्रास के ऊपर कंट्रोल करें, वेवर्ड बॉलिंग ना करें,
तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान टीम उनको एक ऐसे टोटल पे आउट करे जो आपकी पहुंच में हो और जिसमें आवाम भी सुकून से हो कि जी ये पॉसिबल है, हो सकता है। इतने लंबे टारगेट की तरफ नहीं ले जाना चाहिए और ना इंशाल्लाह जाएगा। बॉलिंग हमें बिल्कुल कंट्रोल में और लाइन लेंथ में करनी चाहिए। ठीक। अजय साहब, आप किस तरह से देखते हैं ज़हूर साहब, शोएब अख्तर का ना होना और इंडिया का टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना ये साबित करता है कि वो अपनी जो उनका एक पावर हाउस है बैटिंग का, उसके ऊपर उन्होंने निसार किया। वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश उनकी यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रन्स जो है वो ऑन बोर्ड किए जाएँ। पाकिस्तान को ये चाहिए, पहले लास्ट 2 मैचों से पाकिस्तान बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा है। ठीक। मेरे मेरे लिहाज से पाकिस्तान 250 260 से ज़्यादा रन नहीं करने चाहिए, करने देने चाहिए उन्हें। ठीक। बाबर आजम हम कर सकते हैं आपके ख्याल में? डेफिनेट, हमारी बॉलिंग उनसे बहुत अच्छी है। ठीक। उनके जो मेन बॉलर हैं जहीर खान और हरभजन सिंह और मुनाफ के साथ खेलते हैं। ठीक है। बाकी तो उनके 2 बॉलर जो जिन्होंने करने हैं, तो 3-4 बॉलर बॉलिंग मिला के करते हैं, पार्ट टाइम करते हैं। ठीक है। हमें 250 260 के अंदर नेहरा को डाला आज उन्होंने साथ में इंडिया। अब वो नेहरा देखो 5-6 मैच के बाद मैच खेल रहा है, उसके ऊपर फॉर्म भी अच्छी नहीं, आखिरी मैच कैसी बड़ी फॉर्म हो, कैसा उसके ऊपर प्रेशर हो। मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है और बॉलिंग के साथ साथ पाकिस्तान को फील्डिंग बहुत अच्छी करनी चाहिए, जिससे 250 260 से ज्यादा रन 250 260 आमिर आप देख रहे हैं पाकिस्तान 250 260 तक महदूद कर लेगा इंडिया को? सर मैंने पहले कहा था शोएब अख्तर खेलता नहीं खेलता डरने वाली बात नहीं है। ठीक है। क्योंकि वो सारे मैच नहीं खेला, मैं बहुत खुश हूँ, यकीन माने। मैं एक वो बात कर रहा हूँ जो क्रिकेट की बात है, नहीं खेला ये पाकिस्तान के लिए अच्छा ही होएगा। अब सवालिया निशान उठेगा, अल्लाह करे ये जीत जाए पाकिस्तान, फिर शोएब अख्तर की बारी आएगी। अब दूसरी बात यह है, मैं ये भी खुश हुआ कि पाकिस्तान ने बॉलिंग उन्होंने जीत के खुद बैटिंग की है, ये प्लस पॉइंट हो सकता है हमारे पेसर के लिए। उमर गुल के साथ रज़ाक को ट्राई करना चाहिए और हफीज से बॉलिंग नहीं आज करवानी चाहिए, क्योंकि जैसा वेदर है, जैसी विकेट है, वहां रज़ाक इनको कई मरतबा इन स्विंग पे आउट भी कर चुका है और मुझे लगता है कि रज़ाक ही तेंदुलकर को आउट करेगा। ठीक, रज़ाक ही तेंदुलकर को आउट करेगा। ठीक। अच्छा राय साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं जो ज़हूर इलाही साहब का ये मानना है कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन 250-60 तक महदूद कर सकती है इंडिया को? देखिए ये 250 इज अ गुड टोटल फॉर पाकिस्तान, जिस तरह की पाकिस्तान की बैटिंग की हिस्ट्री है। लेकिन अब इसमें जो देखने वाली बात है कि पाकिस्तान आज खास तौर पे पॉइंट जब कवर के जो फील्डर हैं वो हाफ चांसेस जो कैचेस के सिलसिले मिलते हैं उनको कैसे टेकअप करते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। विकेट कीपर का मसला आपका एक रहा है, आई होप कि आज वो अच्छी विकेट कीपिंग करेंगे। लेकिन जो हवा में नमी का तनासुब होगा इस वक्त मोहाली में, मेरे ख्याल में जो हमारा अटैक है, पहले 10 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। इंडिया के पहले 100 रन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहले 100 रन, हाँ, ये किस तरह बनते हैं, कितने ओवर से बनते हैं, किस तरीके से पाकिस्तान डोमिनेट करता है, और ये है प्रेशर वाली गेम। अगर वो आउट नहीं भी होते तब भी यू कीप ऑन प्रेशराइजिंग देम बाय वर्च्यू ऑफ योर नैगिंग लाइन लेंथ एंड द फील्डिंग। ठीक। इस वक्त हमें ज्वाइन किया जी मोहाली से टाइम्स नाउ के ब्यूरो चीफ हैं प्रदीप दत्ता। वेलकम करते हैं प्रदीप आपको। हाँ जी, हाउ आर यू, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा प्रदीप, क्या आप माहौल देख रहे हैं इस वक्त मोहाली में? सबसे पहले ये बताइएगा, और पिच की क्या रिपोर्ट दी गई है? देखिए, जैसे कि कल रात को बारिश हुई थी, उसके बाद थोड़ी सी नमी जरूर पिच में हो जाती है। अब ये देखा जाएगा कि पाकिस्तान के जितने भी ओपनिंग बॉलर्स हैं वो किस तरीके से कारकर्दगी करते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है वो उनकी बॉलिंग है और जो भारत की स्ट्रेंथ है वो उनकी बैटिंग है। और टॉस जीतने के बाद भारत बैटिंग करके वही चाहेगा कि उनका स्कोर 280 के ऊपर हो, तभी वो पाकिस्तान पर प्रेशर कर सकता है, क्योंकि भारत की वीकनेस जो है उनकी बॉलिंग रहेगी। इस वक्त उनके जो मेन बॉलर रहे अभी तक जहीर खान ही चल पाए हैं, क्योंकि हरभजन अभी तक उनका अगर विकेटों का देखा जाए तो कुछ खास कारनामा वो दिखा नहीं पाए हैं। इसलिए होम ग्राउंड है उनका मोहाली, एक्सपेक्ट करेंगे कि हरभजन सिंह कुछ इधर अच्छी कारकर्दगी कर पाए। और दूसरी एक चीज ये भी है कि एक तो होम ग्राउंड पे उनका प्रेशर रहेगा, लेकिन अभी तक देखा गया अगर हम जितने भी एनकाउंटर्स देखें वर्ल्ड कप को छोड़ के, पाकिस्तान की कारकर्दगी हमेशा भारत के साथ बढ़िया रहती है, क्योंकि दे ऑलवेज ट्राई टू गिव देयर बेस्ट ड्यूरिंग देयर मैचेस विद पाकिस्तान विद इंडिया, और तो वो चीज रहेगी। और हमारा पाकिस्तान की ओर से ट्रम्प कार्ड रहेंगे शाहिद आफरीदी। देखते हैं कि शाहिद आफरीदी किस तरीके से, क्योंकि ऑलराउंड परफॉर्मेंस रही है, वो लगातार विकेटें भी लेते रहे हैं और बढ़िया सी बल्लेबाजी भी करते रहे हैं। लेकिन भारत की ओर से ओपनिंग पेयर पे काफी रहेगा सचिन तेंदुलकर और सहवाग की जोड़ी किस तरह से काम करती है, और युवराज सिंह जो कि बहुत ही सख्त जायराना फॉर्म से खेल रहे हैं, और उन्होंने अभी तक देखा है कि 4 बार मैन ऑफ द मैच और 3 हाफ सेंचुरीज और 1 सेंचुरी बनाई है। तो देखा जाएगा उनका होम ग्राउंड है, किस तरीके से वो प्रेशर बर्दाश्त कर पाते हैं और किस तरीके से वो खेलते हैं, क्योंकि ये जीतने के लिए ही खेलेंगे भारत की टीम, क्योंकि वो चाहेंगे कि किसी तरीके से भी वानखेड़े स्टेडियम पहुंचे। यहाँ जोश खरोश का माहौल तो देख ही रहा है, हर तरफ से दुआएं की जा रही है, लेकिन एक बड़ी खास बात रहेगी कि क्रिकेट डिप्लोमेसी की
दैट इज द बेसिक पॉइंट दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन बिटवीन द टू कंट्रीज। और ये जो क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात करते हैं कि आफ्टर 26/11 दोनों के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं मिलेंगे, बातचीत करेंगे और एक जो अच्छा दोस्ती का खुशनुमा माहौल जो है वो पैदा होगा, तो ये इस पे काफी नजर रहेगी। एक तरफ जो ग्राउंड पे नजरें लोगों की टिकी रहेंगी और ऑफ ग्राउंड भी लोगों की नजरें टिकी रहेंगी कि किस तरीके की बातचीत होगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक प्रधानमंत्री को तो मायूस होकर जाना ही पड़ेगा क्योंकि ये क्रिकेट का खेल है, कोई भी जीत सकता है और स्पोर्टिंग स्पिरिट से खेला जाएगा। ये बार बार सभी टीवी चैनल और सभी लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे लाहौर में जब भारत जीता था, जिस तरीके से पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट किया था, और अगर पाकिस्तान जीतता है तो भारत के लोगों को भी उन्हें उसी तरीके से। अच्छा प्रदीप, पाकिस्तानी टीम के कितने सपोर्टर्स आपको स्टेडियम में नजर आ रहे हैं? सपोर्टर्स की तो बात यह है कि दो किस्म के सपोर्टर्स हैं, एक तो भारत और पाकिस्तान के होंगे और एक भारत के होंगे, और कुछ सपोर्टर्स ऐसे भी हैं जो कि भारत का झंडा भी लेके और पाकिस्तान का झंडा भी है, क्योंकि कुछ ऐसी फैमिलीज भी हैं जिनके वालिद साहब अगर पाकिस्तान से हैं तो माँ उनकी इंडिया से है, या अगर वालिद साहब इंडिया से हैं तो उनकी वालिद साहब की शादी पाकिस्तान में हुई है। तो ऐसी जनरेशन भी है जो कि दोनों झंडे लेके दोनों टीमों को सपोर्ट करने आएगी, और ये एक पॉजिटिव संदेश भी है। बेसिक चीज ये है कि किस स्पोर्टिंग स्पिरिट से हमारी टीमें वहां खेलेंगी और किस तरीके से यहाँ के जो स्पेक्टेटर्स हैं उसका मुजाहरा करेंगे, क्योंकि आखिर तो खेल है और इसे खेल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप, आपने मैं ज्वाइन किया, आपसे मालूमात रहते रहेंगे मजीद भी वहाँ पर मोहाली में जब मैच शुरू होगा उसके दौरान भी। अच्छा सिद्दीक साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत अहम ज़हूर इलाही साहब ने ये बात किया कि 260 तक पाकिस्तान की बॉलिंग उनको रोक सकती है। देखिए मैं एक बात तो ये कहनी चाहता हूँ कि जब का वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि सेकंड टाइम की जो टीमें हैं बैटिंग करते हुए वो ज्यादा जीती हैं। मेरे ख्याल 80% जो है तनासब है इनका। ठीक, तो ये एक अच्छा शगुन जो है वो टॉस जीत के इंडिया खेल गया, हमें सेकंड बैटिंग करनी पड़ेगी। ठीक, और इसमें दूसरी बात यह है कि अगर शुएब अख्तर नहीं खेल रहा और मॉइस्चर है विकेट के अंदर, तो मेरी एक जाती राय भी हो सकती है कि एक स्पिनर से जो है ना एक एंड से बॉलिंग जो है वो करवाई जाए। नज़ीर साहब ने लड़ पड़ना है आपसे, और वो स्पिनर भी जो है वो शायद अफरीदी खुद गेंद करे, नहीं करेगा। मियां साहब, मियां जावेद साहब से कुछ आप किस तरह से देख रहे हैं? बड़ा अहम, और हमारे तो दिलों को लगता है 260 वाला जो रन उन्होंने बताया है कि 260 तक तो हम उनको आउट कर सकते हैं, लेकिन राजा साहब का मानना है कि पाकिस्तान की बैटिंग हिस्ट्री जो है वो 250 में भी मुश्किल में आ सकती है। नहीं, बहरहाल इस वक्त जो पास्ट इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस है, बैटिंग के वाले से आप बात कर लें तो पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है बैटिंग में, और उसके साथ साथ ये जो बॉलिंग का शोबा है, मैं ये समझता हूँ कि अगर पहले 10 ओवर में पाकिस्तान क्विक 2-3 विकेट ले जाता है तो फिर जो इंडिया है वो 200 कंटेन हो सकता है, 200 से ज्यादा नहीं इंशाल्लाह ताला करेगा। इन केस अगर वो 250-260 करता है तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में इतनी डेप्थ है और वो 250-260 करने के अहल हैं, और इंशाल्लाह ताला 250-260 इवन 270 तक होगा तब भी वो इंशाल्लाह करेंगे। चल भी कर लेंगे। क्रिकेट लवर्स भी हमारे पास हैं यहाँ पर, आप क्या कहते हैं? 260 पाकिस्तान चेज कर सकता है? माइक दे दें। 260 तक पाकिस्तान चेज कर सकता है? इधर दे दें, आगे दे दें। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह करेगा। अगर शुएब अख्तर नहीं है, उनके ना होने से आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को थोड़ा बहुत परेशान होंगे प्लेयर्स हमारे? जैसे इमरान खान ने भी कहा था कि मींस स्पिनर जो हैं 3 हमारे पास जो हैं वो बेटर हैं, ठीक है। शुएब अख्तर जो है जैसे पहले मैचेस में उसको बहुत ज़्यादा स्कोर पड़ा है, ठीक है, इसलिए मैं समझती हूँ स्पिनर ज़्यादा बेटर है। स्पिनर ज़्यादा बेटर हैं, आप क्या कहेंगे? मैं कहती हूँ उनके परफॉर्म अच्छा करना चाहिए जिसकी वजह से पाकिस्तान जीत जाए, और मेरे ख्याल से रज़ाक भाई बहुत अच्छे प्लेयर हैं। रज़ाक भाई बहुत अच्छे प्लेयर हैं। आप में से कितने लोग हैं जो ये समझ रहे हैं कि 260 तक पाकिस्तान जो है वो रन अगर करता है, इंडिया करता है, तो वो पाकिस्तान कर लेगा? इंशाल्लाह करेगा और अच्छा खेलेगा, बस ये उम्मीद रखें कि पाकिस्तान जीत जाए। पाकिस्तान जीत जाए। अच्छा साहब, आपने ये सारा वर्ल्ड कप देखा है, इतना जोश जज्बा आपको मैचेस में हट के जो नज़र आया है, क्या कह रहे हैं कि क्रिकेट किस तरफ लेके जा रही है लोगों को? अब मैं ये सोचता हूँ कि 217 किया मेरा पहले सेमीफाइनल में, अच्छा दूसरे में, और एक में 229 हुआ, तो हम 250 तक लेके कौन जा रहे हैं? मतलब पहले क्यों नहीं आउट कर सकते? मेरे ख्याल में हमारी अगर माशाल्लाह इतनी अच्छी बॉलिंग है, ठीक है, तो हम क्यों ना रिस्ट्रिक्ट करें उनको 217 या 220 या 230 के अंदर। जितने मैंने पहले भी बताया कि जितने रिस्ट्रिक्ट करेंगे हम टीम को उतने ही पाकिस्तान टीम पे दबाव कम होगा, और जिस तरह रन ज्यादा होंगे 270, 280, 290, तो अवाम को पूरा मैच बड़े टेंस होकर देखना पड़ेगा कि ये कब होता है स्कोर। तो हमारी सबसे पहले कोशिश होनी चाहिए, बॉलिंग हमारी बड़ी अच्छी है कि हम उनको रिस्ट्रिक्ट करें
और उसके बाद हम एक प्लान के तहत एक ओवर टू ओवर, इसमें सबसे बड़ा जो है पावर प्ले आपने किस तरह लेना है, प्लस बॉलिंग किस तरह करनी है, लाइन एंड लेंथ है। और देखें ये विकेट जो होती है कवर्ड होती है, ये मॉइस्चर वगैरह 1 2 4 10 ओवरों में पता लगे, पहले ओवरों में पता लग जाएगा किस हद तक बिहेव किया है विकेट का। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी बॉलर्स को या कप्तान को एक रिस्ट्रिक्ट रन पे चलना चाहिए और कम से एक्स्ट्राज कम से कम देने चाहिए। तो बाकी तो इंशाल्लाह अगर 320 पे भी जाएं तब भी हमने इंशाल्लाह जाना के भी, लेकिन हम उनको रिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं करते कि 220 225 250 यहाँ तक रोके। अच्छा, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए। अच्छा जैसे आप किस तरह से देखते हैं, जो अगर जैसे हमने जैसा कहा कि कवर्ड होती है पिच और मॉइस्चर का जो पहले उसमें पता चल जाता है, इतना मौसम ऐसा हो तो पिच किस हद तक आपके ख्याल में अपना बिहेवियर चेंज कर लेती है और उसको एक आम मामूल के ऊपर आने में कितना टाइम लगता है जहां पर बहुत ज्यादा मदद ना मिल रही हो फास्ट बॉलर्स को? पिच कवर होती है, पूरा जो ग्राउंड होता है वो कवर नहीं होता। ठीक। जब बारिश होती है पानी उसके नीचे जाता है। ठीक है, उससे काफ़ी उसका मॉइस्चर उसके अंदर आता है। ठीक है। और उसके बाद ये है कि अगर पाकिस्तान टीम बॉलिंग करती है तो पाकिस्तान फर्स्ट 50 ओवर अगर अर्ली विकेट लेता है, 2-3 विकेटें ले लेता है, उससे ये है कि पाकिस्तान 220 230 40 तक चला जाता है। अगर ज़ाहिर क्रिकेट 50 ओवर की गेम है, उसके अंदर पार्टनरशिप भी लगनी है। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा 250 260 तक का चांस है और इंशाल्लाह पाकिस्तान ये 2-3 ओवर पहले करेगा। 2-3 ओवर पहले गारंटी देता हूं इंशाल्लाह। 260 रन अगर कर लेता तो पाकिस्तान पहले 2-3 ओवर कर लेगा। गारंटी। अच्छा, हमारी भी दुआ यही है, ख्वाहिश भी है। अच्छा आमिर, पिच के बारे में बात कर रहे हैं, चूंकि मौसम अगर ऐसा ना होता तो बहुत ज़्यादा बात ना भी की जाती। जैसे सबका मानना यह है कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होगा, ज़हूरी राय का यह कहना है कि पिच कवर्ड होती है, ग्राउंड नहीं होती, उसका मॉइस्चर जो है ना वो उसके अंदर आता है। तो आपके ख्याल में ये कितना इससे फायदा पाकिस्तानी बॉलर्स उठा सकते हैं? पहले तो मैं बता जोला से गलत सवाल पूछा है, तो ये ऐसा बैट्समैन था कि मैं इसको बोल करता था, मॉइस्चर है नहीं है, इन्होंने मार देनी है शायद। इनसे तो गलत किया है सवाल। आजकल के खासतौर पे इस वर्ल्ड कप में बिल्कुल पूरा ग्राउंड कवर्ड। ठीक। दूसरा सर जी देखें, वो कप्तान जी बात सही कह रहे हैं, मॉइस्चर है या नहीं है, हार्ड बॉल है, 10 ओवर तो उसने स्विंग होना ही होना है, उसके बाद ये सॉफ्ट हो जाएगा, उतना स्विंग नहीं होएगा। फिर 34वें ओवर में जाकर ये थोड़ा हार्ड बॉल मिलेगा जो पाकिस्तान इससे फायदा उठा सकता है। 10 ओवर अच्छे हो गए, इसमें 2-3 में विकेट्स मिल गई। 10 ओवर्स बड़े अहम होंगे, बहुत अहम होंगे। तेंदुलकर और सहवाग गंभीर को हम आउट कर लेते हैं 10 ओवर के अंदर, पावर प्ले के अंदर। तो इंशाल्लाह ताला तो सिद्दीक साहब का तो कहना है कि शाहिद अफरीदी से आज आना चाहिए नए बॉल के साथ। सर जो शुरू होने वाला है, 2 मिनट रह गए हैं, पता चल जाएगा। लेकिन मैं मुझे हैरानगी है, मुझे किसी ने भी नहीं सपोर्ट किया, लेकिन सारे क्रिकेटर बैठे हुए हैं। आप देखें मॉइस्चर, पीछे क्राउड में से कोई सपोर्ट करेगा जोई साहब को कि नहीं कि शायद अफरीदी को अटैक करना चाहिए? नहीं, जो खेलने वाले हैं मुझे उनकी सपोर्ट चाहिए। नहीं, जो क्रिकेट को समझते हैं। मेरी बात सुने, मॉइस्चर में जितना अच्छा इफेक्टिव स्पिनर का गेंद होता है वो फास्ट बॉलर का इतना नहीं होता। और आप देखेंगे ये होगा, एक एंड से फास्ट बॉलर ही होगा, एक एंड से स्पिनर से करवाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक। और क्योंकि हमारे पास स्पिनर भी अच्छे हैं तो लिहाजा हमें उसके ऊपर रिलाई करना। अच्छा जी, स्पिनर ज्यादा इफेक्टिव होते हैं मॉइस्चर के माहौल में? आप सर नेगेटिव हो गई है, अब तो प्लानिंग नेगेटिव शुरू हो गई है स्पिनर से। मैं तो कहता हूं फास्ट बॉलर को अब खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, इसमें ये मॉइस्चर की बात है, ये सदीक साहब उस वक्त की बात करें जब डेरेक अंडरवुड जो थे, जब विकेट कवर नहीं होते, वो बड़े आप अभी मॉइस्चर के वाले से बात कर रहे हैं ना, और अभी जो मैच जारी होने वाला है, शुरू होने वाला है, बारिश कल हुई थी और विकेट भी कवर थी और पूरी ग्राउंड भी कवर थी। उस हवाले से बहरहाल मैं समझता हूँ मॉइस्चर वाला का ऐसा जितना को असर पड़ने वाला नहीं है। ये तो ड्यूरिंग मैच अगर बारिश हो जाए फिर दोबारा मैच शुरू हो तो वो अफेक्ट करती है। इस हवाले से जो हमारे पेसर हैं वो अपनी लाइन लेंथ जो है वो विकेट को अटैक करें, उनको शुरू में ही कंटेन करें। और जैसा कि सदीक साहब ने कहा है कि दूसरे एंड से शायद अफरीदी को लाए, मैं बिल्कुल को सेकंड करता हूं, उसको खुद आना चाहिए। लेडी वोट आ गया। मॉइस्चर की बात हो रही है, सब टेक्निकल लोग। ये अभी 2 मिनट के बाद सारे कहेंगे नहीं, एक मिनट मेरी बात सुन। की बात हुई है कोई अभी मेरा ख्याल है कोई बात मिले हुए हैं। अफरीदी ने किसी मैच में ओवर नहीं किया फास्ट बॉल के साथ। अभी हाफिज साहब ये ज़हूरुल्लाह साहब बात कर रहे हैं अभी कि मॉइस्चर है। मॉइस्चर होता है कि आपका मैच सुबह 9:30 बजे शुरू होना है, दिन को अब वहां पर शुरू हुए 6 घंटे हो चुके हैं, तेज धूप है वहां पे। अब मॉइस्चर का वहां पे वो फिजल आउट हो गया होगा। अब बात आपको दूसरी करें, दूसरी बात ये है कि अगर आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग ना की तो अगर आप समझ रहे कि एक सीधी सीधी गेंदें करके आप
समझ रहे हैं कि सहवाग और टेंडुलकर को डिसलॉज कर देंगे और वो गलती करेंगे जो अमूमन जैसे कि ज़हुरुल्लाह किया करते थे कि इधर से निकाल दिया इधर से, मतलब ये इनका स्टाइल ब्रिविजन वाला है। हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ, सहवाग जो ज़हुरुल्लाह की क्लास है वो डिफरेंट थी, ये क्लास के बैट्समैन थे, मैं इनका बड़ा फैन हूँ। नहीं सर वो भी क्लास है सर, ये ना मैं उनकी बात अब उनकी तरफ आ रहा हूँ, ऐसी फ्रेम में आ रहे हैं, मैं उनकी क्लास की बात नहीं कर रहा, मैं इनको ये इंप्रेशन ना चला जाए कि ये ऐसे ऐसे मार देते थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनको जब तक आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल नहीं करेंगे, गेंद को सही लेंथ पे रख के सही बाउंस हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे, उनकी गलतियों पे आपने वर्कआउट नहीं किया होगा, उनकी शॉर्ट कमिंग्स पे नहीं किया होगा, तो वो जो क्लासी बैट्समैन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको आपको कंटेन करना या आउट करना जो है वो जरा डिफिकल्ट हो जाए। अच्छा, सिद्दीक साहब ने जो शाहिद अफरीदी की बात की है, हमारे पास बैठे हुए लोग इनसे पूछते हैं कि ये कितना सपोर्ट कर रहे हैं कि अफरीदी को नए बॉल के साथ बॉल करना चाहिए? मैं थोड़ा सा सपोर्ट करूंगा, थोड़ा सा हमें यहाँ पे तजुर्बा करने की ज़रूरत है। अच्छा एक चीज़ हमने काफ़ी पहले देखा कि शाहिद अफरीदी साहब फ्लिपर मारा करते थे या यॉर्कर मारा करते थे। मैं समझता हूँ कि आज भी उन्हें इस तरह के कोई चांस लेने चाहिए, क्योंकि बैट्समैन जो है उस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता और हो सकता है ऐसे चीज़ जो है वो कामयाब हो जाए। आप कुछ कहना चाहेंगे? शाहिद अफरीदी को सपोर्ट करते हैं नए बॉल के साथ या नहीं करते? जी बिल्कुल, शाहिद अफरीदी को गेंद करनी चाहिए, क्योंकि सहवाग और तेंदुलकर ऐसे बैट्समैन है जो अटैक करेंगे, और अगर हम स्पिन के साथ अटैक करेंगे तो वो लाजमी बात है कि वो अटैक करने जाएंगे और एक आधी विकेट हमें अर्ली मिल जाएगी जो हमारे लिए अच्छी होगी। आप में से कोई सपोर्ट कर रहा है शाहिद अफरीदी को नए बॉल के साथ? कोई नहीं कर रहा? नहीं। इससे मतलब है सिद्दीक साहब, ये जो मॉइस्चर की बात हो रही है ना, ये वो चिप्स वाला मॉइस्चर नहीं है। मॉइस्चर जितना बारिश हुई है ये मिट्टी में जानी है, तो हम उसी मॉइस्चर को लेते हैं। जो बैटिंग करने आए हैं ना वो, तो वो भी सोच समझ के बैटिंग करने आए हैं। बिल्कुल ठीक। उनको पता है कि क्या होना है विकेट पे, देखा ना, उनके भी पीछे थिंक टैंक ठीक है। फिर वही बात है कि बॉलिंग अच्छी करनी चाहिए। मेन थिंग है कि आपने किसी जगह भी मैच हो रहा हो, अब तो जो विकेट है, जो पिच है, जो भी उसका माहौल है इस वक्त, जो बिहेवियर वो शो करेगी पहले 10 ओवर में, वहां आपने देखना है कि बैट्समैन किस तरह उनको ट्रीट करते हैं बॉलर को, और बॉलर को लाइन एंड लेंथ पे गेंद करना है, चाहे वो शाहिद अफरीदी करे चाहे वो कोई भी गेंद करे। पहली बात तो शाहिद अफरीदी करने नहीं लगे, ठीक है, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेगा। दूसरी लेग स्पिनर को इतना मतलब मैं नहीं समझता कि वो कोशिश करेंगे। वो ग्रिप करने में एक चीज ट्रेडिशनली पहली बात ये है कि क्रिकेट के अंदर स्पिनर्स को बाद में इंट्रोड्यूस क्यों किया जाता है, क्या रीजन होते हैं? एक तो पहली बात है, जब विकेट के ऊपर हैवी रोल हुआ होता है, वो बनी होती है तो बड़ी फर्म और मजबूत होती है, उस पर गेंद स्पिन भी नहीं होता, और दूसरी तरफ अगर गेंद नया है तो वो उसको खास तौर पे जो फिंगर स्पिन रिस्ट स्पिनर है उसके लिए मजीद मुश्किल हो जाती है। तो ये एक रिस्क होता है, कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं आप, लेकिन ऐसे नहीं। सिद्दीक साहब, आमिर ने तो बिल्कुल भी आपकी राय से, मेरी बात सुनिए, मेरी बात में अगर ये कह देते ना ओपन कर लेता, फिर मैं इनके साथ एग्री होता। शायद ओपन करे तो सो कर सकता है, ठीक है, अटैक उसको नहीं करनी चाहिए। मेरी बात उन्होंने काली शर्ट पहनी हुई है। मेरी बात में वजन है, इसलिए 10 मिनट से वही बात के ऊपर बहस हो रही है। अगर बात में वजन ना हो तो ये बॉल नहीं कर देना चाहिए। अब इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते ना। अफरीदी ने अभी किसी मैच में नया बॉल नहीं किया, ठीक है। ऑफ स्पिनर का ये होता है उसकी ग्रिप अच्छी बनी, लेग स्पिनर के लिए अच्छा, सिद्दीक साहब से आप एक बात ही किए जा रहे हैं, सिद्दीक साहब, पूरे वर्ल्ड कप में हर टीम ने अटैक जो है वो स्पिनर से करवाया। सिद्दीक साहब ने 2 बातें की हैं कि मेरी बात में इतना वजन है कि बहस हो रही है, तो रहमान मलिक साहब के बयान पे कल से बहस हो रही है। तो बहस की वजन की बात वो ऐसे बयान का वो चले, खैर मैच शुरू होने वाला। अच्छा सिद्दीक साहब, ये अगर आपसे हम पेशगोई करवाते हैं कि क्योंकि आप जो कहते हैं अमूमन हो जाता है, हमने लोगों से ये सुना है, पहली विकेट पे कितने रन बनते नजर आ रहे हैं आपको? इतना तो नहीं आदमी कह सकता। देखिए ये तो क्रिकेट है, नहीं फिर भी आपके ख्याल में लेकिन अगर अफरीदी से कराएं तो मेरा हाल 10 के अंदर एक आउट होना चाहिए। लेकिन अफरीदी जरूरी है, अफरीदी जरूरी है। 10 खिलाड़ियों में से एक आउट होना चाहिए। नहीं मैं स्टैंड लेता हूँ, मैच तो शुरू होने दें। अच्छा, मैच शुरू होगा फिर सबको अंदर की बात पता, अंदर की बात। अच्छा आमिर, जो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, पहला 10 ओवर्स आपके ख्याल में कितने अहम है? क्योंकि उनका जो एक बनना है मैच वो 10 ओवर्स में निकलेगा ऊपर। सर ये दोनों टीमों के लिए 10 ओवर बहुत अहम है। अगर पाकिस्तान 1-2 विकेट ले जाता है तो इंडिया के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। अगर
उनके अच्छे बैट्समैन अच्छी बैटिंग कर जाते हैं दोनों, अगर वो 60-70 रन कर जाते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर पाकिस्तान पे आएगा, क्योंकि उसके बाद हट जाएगा जब शाहिद अफरीदी बॉलिंग करने आएगा। शाहिद अफरीदी की आज बॉलिंग इंशाल्लाह मुझे नजर आ रहा है वो 4 से 5 आउट करेगा अकेला जी, बाकी एक एक दो लेके जाएंगे। शाहिद अफरीदी अकेले नहीं, क्योंकि वो डरे हुए हैं इससे। कोई एक ऐसा बॉलर है कि इसकी फॉर्म बहुत अच्छी लगी हुई है और ये अब वो गंदी बॉल करने का उसने छोड़ दिया हुआ है काम, अब वो विकेट टू विकेट बॉल कर रहा है, बॉल कर रहे हैं, बॉलिंग फॉर्म अच्छी चल रही है, बॉलिंग फॉर्म अच्छी चल रही है। दुआ भी करनी चाहिए वो इस मैच में भी अच्छी परफॉर्म। अच्छा सईद अजमल है हमारे पास, और वैरायटी तो आपको पता है वो भी करता है पार्ट टाइम में, आपको डिफिकल्ट होगा इंशाल्लाह। अच्छा जब आपको उनकी बैटिंग में कोई खामी नजर आती है कि क्लैप्स भी उन्होंने किया है इंडियंस ने इस टूर्नामेंट 47 पे सारे आउट हो गए थे नीचे से। वो तो उनको पावर प्ले जब लेते थे उसके अंदर वो हिटे मारने की कोशिश की, उसके अंदर उनका क्लैप्स हुआ, अदरवाइज वो ऊपर से तो बड़ा अच्छा खेले उन्होंने, तकरीबन हर मैच में अच्छा परफॉर्म करके दिया टीम को। कोई एक खामी जो पाकिस्तान, खामी ये है कि उनको अगर आप बॉडी लाइन बॉल करते रहे, मेरा ख्याल अगर आप रूम नहीं देंगे ना तो पाकिस्तान टीम उनसे मार नहीं ज्यादा खाई, मतलब उनको हिट कर विकेटों में बॉल करे और लाइन लेंथ से बॉल करे, ये नहीं कि शॉर्ट पिच बॉल करे और मुंह में बॉल करे, उसके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट, क्योंकि सर्कल होगा, सर्कल 10 ओवर बड़े अहम होते हैं, सर्कल के 10 ओवर अटैक ना करे। ठीक, शाहिद अफरीदी अटैक ना करे, मैच शुरू होगा ना फिर फैसला होगा। ये आप मियां साहब आप कुछ बोल ही रहे शाहिद अफरीदी के साथ, आपने एक वो जो एक असेंबली में एक खामोश हिमायत होती है वो करके खामोश हो गए। नहीं मैंने तो बहरहाल बाकायदा शिक्षा की सपोर्ट की है, लेकिन बहरहाल जो भी इस वक्त मैच शुरू होगा और वहाँ पर जो हालात है, जो सर्कमस्टांसेस है, उसमें अगर शायद अफरीदी समझे तो खुद करेंगे, वरना तो मेरा ख्याल है फिर वो फीस से जैसे करवाया उन्होंने फीस से अपना करवाएंगे वो, इसमें भी कोई ऐसी आफत नहीं है, कोई अवाम नहीं है, कोई मसला नहीं है। बहरहाल एक तरफ से स्पिनर को अटैक जरूर करवाना चाहिए, ये इसमें अब फैसला करना उन्होंने या फिर वो हफीज से करवाएं, बहरहाल वो होना चाहिए ताकि उससे जो स्कोर है वो कंटेन रहेंगे जैसा कि पास्ट में हुआ है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देखते ही दूसरे टीमों ने ये अपनाया और दूसरे स्पिन को अटैक शुरू करवाई। ठीक है, मैच शुरू होने वाला है, इसी दुआ के साथ चलते हैं कि पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करे और मैच के पहले 50 ओवर्स जो हैं वो भी हम भारी रहें और जब दूसरी इनिंग्स शुरू हो उस वक्त भी पाकिस्तान की टीम का पलड़ा भारी रहे, इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान आज ये मैच जीतेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।